हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। एग्रीगेट डिमांड के अभी 2 दिन बैक टू बैक आपके वीडियोस आए हैं, आपके पूरे बेसिक्स कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम कंजम्पशन फंक्शन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। देखिए, ये आपको फंक्शन लिखा हुआ आपके बुक्स में दिखता होगा। इसको हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, इस साइन का मतलब आपको पता है, ये क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन आपको पता है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता था कि इसको इनकम से कोई लेना देना नहीं है, कि ये जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी हम अपनी बेसिक नेसेसिटीज कंप्लीट करने के लिए कुछ कंजम्पशन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और आपको ये भी पता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन भी हमारा इंक्रीज होता है। ऑल्दो इनकम ज्यादा रेट से बढ़ती है, कंजम्पशन कम रेट से बढ़ता है। डेफिनेट बात है, क्योंकि कंजम्पशन आप लिमिटेड क्वांटिटी से ही बढ़ाएंगे, राइट। अब ये बी का क्या मतलब है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। यहां पर जो बी स्टैंड करता है वो स्टैंड करता है एमपीसी से। एमपीसी मतलब क्या होता था कि जितना एडिशनल इनकम होगा उसके कितने प्रोपोर्शन में कितनी एडिशनल कंजम्पशन में बढ़ा रही हूं, राइट। तो ये किस पे डिपेंडेंट है, एमपीसी मेरा डेफिनेटली इनकम पे डिपेंडेंट है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो मेरा को इनकम से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी होता है, तो इनकम से उसका कोई लेना देना नहीं है, राइट। लेकिन एमपीसी तो रिलेटेड है ना इनकम से, कि जितनी इनकम बढ़ेगी उतनी ही एडिशनल कंजम्पशन में बढ़ा पाऊंगी। तो जो ये बी वाई है ना, जो ये पोर्शन है, इसको हम इंड्यूस्ड कंजम्पशन भी बोलते हैं। इंड्यूस्ड कंजम्पशन मतलब क्या, इंड्यूस वर्ड का मतलब क्या, किसी चीज पर डिपेंडेंट होना। तो जो ये एमपीसी है वो मेरी इनकम पर डिपेंडेंट है, दैट्स वाई इसका नाम क्या है, इंड्यूस्ड कंजम्पशन। तो अगर मैं थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स में बात करूं, तो जो ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन वाला सी है, ये मेरा क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया। और जो बी हो गया, ये मेरी क्या हो गई, कंजम्पशन कर्व की स्लोप हो गई। अब जो बच्चे मैथ्स वाले नहीं है उनको बड़ा डाउट होगा कि ये क्या मैम ने बोल दिया, तो समझिए बात को। कंजम्पशन का कर्व आपका ऐसा बनता था, इंटरसेप्ट मतलब होता है ये जो आपका इंटरसेप्ट है ना, ये जो पोर्शन है ओरिजिन से लेकर जहां से ग्राफ स्टार्ट होता था, ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ये इंटरसेप्ट हो गया। और स्लोप आपकी कैसी होगी, आपकी स्लोप बहुत स्लांटिंग होगी, आपकी पैरेलल होगी। किस पे डिपेंडेंट होता है, बी पर डिपेंडेंट होता है। बहुत ज्यादा हायर लेवल पे मुझे नहीं घुसना है, बस मुझे इतना पता होना चाहिए कि एमपीसी ही मेरी कंजम्पशन कर्व की स्लोप को डिफाइन करती है। स्लोप मतलब कि आपका ग्राफ कितना स्लांटिंग होगा, कितना ग्राफ आपका ऐसा भी हो सकता है, कंजम्पशन का ऐसा भी हो सकता है। तो ये कौन डिसाइड करेगा, सो एमपीसी विल डिसाइड दैट, बी विल डिसाइड दैट, राइट। तो जितनी ज्यादा एमपीसी होगी उतनी ज्यादा स्लोप होगी। तो कैन आई से दैट हायर द वैल्यू ऑफ बी, हायर द स्लोप ऑफ द कंजम्पशन कर्व। क्लियर है आपको, ये आपको क्लियर हो गया कि कैसे मेरी ये इक्वेशन बनी। 2 पोर्शन है इक्वेशन के, ये मेरी ऑटोनॉमस कंजम्पशन और ये मेरी इंड्यूस्ड कंजम्पशन। बी को हम एमपीसी से डिनोट करते हैं। अब इसका एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल सॉर्ट ऑफ हम लेके चलते हैं कि कैसे मैं कंजम्पशन को इन वैल्यूज निकाल सकती हूँ। तो आइए न्यूमेरिकली देखते हैं, तो मे बी आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। सपोज फॉर एग्जाम्पल ऑटोनॉमस कंजम्पशन 40 करोड़ गिवन है, बी इतना गिवन है, इनकम इतनी गिवन है। कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन में मुझे पुट कर देना है, सी इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितनी 40 प्लस बी वाई, बी कितना है 0.80 इंटू वाई कितना 100 करोड़। तो क्या हो गया 40 प्लस 80 करोड़, 120 करोड़ मेरी कंजम्पशन आ गई। सिंपल, यहाँ रुपीस का साइन लगाना मत भूलिएगा, सीआर लिखना मत भूलिएगा। तो कंजम्पशन आपकी कितनी आ गई टोटल, आपकी इट्स द समेशन ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड इंड्यूस्ड कंजम्पशन, 120 करोड़ आ गई, राइट। तो इसके अराउंड हम न्यूमेरिकल्स में प्ले अराउंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए, जब हमने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ लिया है तो अब हम सेविंग फंक्शन की तरफ भी चलते हैं, जो कि डिराइव किससे होगा, कंजम्पशन फंक्शन से ही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बोथ आर रिलेटेड। ओके, चलिए अब हम सेविंग फंक्शन में आपके सामने ही डिराइव करूंगी। यहां पे हम लिख देते हैं सेविंग फंक्शन। सेविंग कैसे निकालती हूं मैं, जितनी टोटल इनकम होती है उसमें से अगर मैं कंजम्पशन माइनस कर दूं
तो वो क्या हो जाएगी, मेरी सेविंग हो जाएगी, राइट। जितनी इनकम होती है या तो मैं कंज्यूम करती हूँ या तो सेव करती हूँ। अच्छा, वाई माइनस सी की जगह कैन आई राइट दिस इक्वेशन बी वाई। नाउ लेट मी ओपन द इक्वेशन, माइनस का साइन है यहाँ पे, माइनस प्लस माइनस बी वाई। ओके, यहाँ पे सेविंग्स ही चलता आ रहा है। ओके, अब वाई वाई टर्म्स को एक साथ ले लूँ मैं, माइनस ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस वाई माइनस बी वाई। कोई दिक्कत परेशानी इधर तक? माइनस ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस मैंने y को कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पे, 1 माइनस बी वाई। ये क्या आ गई, मेरी सेविंग की फंक्शन आ गई। माइनस ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस बी वाई। देखिए ऑटोनॉमस कंजम्पशन यहाँ माइनस में क्यों है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए हम सेविंग फंक्शन का ग्राफ कैसा बनाते हैं, नेगेटिव से ही तो चालू होता है, और ये जो इंटरसेप्ट होता है ये उतना ही इंटरसेप्ट होता है जितनी मेरी ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है। क्यों? क्योंकि इनकम मेरी जीरो होती है, जो भी मैं कंज्यूम करती हूँ वो डिस सेविंग से करती हूँ, दैट्स वाई वो माइनस ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इट्स वेरी मच रिलेटेड टू ईच अदर, राइट। प्लस 1 माइनस बी वाई, क्या बी क्या है, एमपीसी। मैंने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। ओके, तो एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। एमपीसी को क्या लिया हुआ है, बी, तो एमपीएस क्या हो गया, 1 माइनस बी। तो ये जो 1 माइनस बी है ये किससे स्टैंड करता है, एमपीएस से। बच्चे कंफ्यूज बहुत ज्यादा होते हैं बी और 1 माइनस बी में, तो हमेशा याद रखिएगा बी इज एमपीसी एंड 1 माइनस बी इज एमपीएस, राइट। जनरली बच्चे क्या करते हैं, 1 माइनस बी को एमपीसी ले लेते हैं गलती से। ओके, तो पूरा न्यूमेरिकल आपका डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ नहीं करना है, अगर आपको ये इक्वेशन सपोज इस फॉर्मेट में लिखी हुई आ जाए, y -40 है ना, ये माइनस देख कर, यहां तो अभी सेविंग्स है तो भी ठीक है। चलो अगर मैं यहां पर भी वैल्यू पुट कर देती हूं, आपका मैं वैल्यू पुट, रैंडम वैल्यू मैंने पुट करी, चलिए मैं 180 पुट कर दे रही हूं, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस है ना ऑटोनॉमस कंजम्पशन की जगह, देखकर ही समझ जाइए कि अच्छा ये सेविंग फंक्शन है। अगर वो पॉजिटिव है तो समझ जाइए कि वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। सो दैट्स अ लिटिल ट्रिक फॉर यू, ओके। और 0.20 क्या है, ये 1 माइनस बी, दैट मीन्स एमपीसी अगर मुझे इससे निकालना होगा तो क्या निकलेगा, 0.8, क्योंकि ये 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0.20 है, तो बी तो मेरा 0.8 ही आएगा ना। क्लियर है आपको, मैथमेटिकल टर्म्स में क्लियर है दोनों इक्वेशन? कोई भी डाउट हो बच्चे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हमको देखने हैं, तो अगर ये बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो न्यूमेरिकल आपको नहीं बनेगा। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन की मैं कंजम्पशन कर्व से कैसे सेविंग कर्व निकाल सकती हूँ एंड वाइस वर्सा, राइट। सबसे पहले कंजम्पशन कर्व के लिए एक्सेस बना लीजिए। ये आपका क्या है, कंजम्पशन, ये आपका क्या है, इनकम। एकदम एग्जैक्टली नीचे ना, थोड़ा 1 इंच इधर ना 1 इंच इधर, एग्जैक्टली नीचे इसका आपका सेविंग का ग्राफ बनेगा। ये आपका क्या हो गया, सेविंग। दोनों चीजें रुपीज करोड़ जो भी है, यहां पे मैं सिर्फ रुपीज डाल रही हूं। इनकम रुपीज, आपका एएस मतलब इनकम। ग्राफ कैसे बनता है यहाँ पे, y या फिर एस बोल लूं, इनकम के बराबर, नेशनल इनकम के बराबर, राइट। कंजम्पशन का ग्राफ कैसे बनता है आपका, फ्रॉम इधर ऊपर से चालू होता है, फ्रॉम एन इंटरसेप्ट। कंजम्पशन का ग्राफ ये आपका क्या होता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और ये आपका क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर कंजम्पशन और इनकम बराबर होते हैं, राइट। इतना आपको पता है कंजम्पशन के ग्राफ में। देखिए जितना आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है उतना ही नेगेटिव इंटरसेप्ट से यहाँ पे सेविंग से स्टार्ट होगा। क्यों होगा, अगेन सिमिलर रीजन कि इनकम जीरो है, उतना मैं कंज्यूम कर रही हूँ तो मैं डेफिनेटली सेविंग्स में से निकाल के कर रही होंगी, उतना नाप लीजिए। ये इधर से स्टार्ट होगा मेरा ग्राफ, ये मेरा क्या होगा, नेगेटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और जहां पर इनकम और कंजम्पशन बराबर है वहां पर सेविंग्स तो डेफिनेट जीरो होंगे। तो इससे एक एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए,
ये क्या हो गया, सेविंग्स इज इक्वल टू 0। मतलब ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, यहां तक आएगा एंड एक्सटेंड हो जाएगा। दैट इज योर सेविंग का ग्राफ। ये ब्रेक इवन पॉइंट है ना आपका, जहां पे सेविंग्स इज इक्वल टू 0 है। फिर क्या है, इनकम ज्यादा है कंजम्पशन से, तो डेफिनेट बात है कि कुछ ना कुछ सेविंग्स होंगी, तो पॉजिटिव सेविंग्स की तरफ चला गया। क्लियर है आपको? आप क्या उल्टा डिराइव कर सकते हैं, सेविंग का ग्राफ ऊपर, कंजम्पशन का ग्राफ नीचे। ये बात हमेशा याद रखिएगा, जिस ग्राफ को भी आप डिराइव कर रहे हैं वो ग्राफ नीचे होगा, जिससे डिराइव कर रहे हैं वो ग्राफ ऊपर होगा। क्लियर है आपको? तो आप बिल्कुल ऑपोजिट भी डिराइव कर सकते हैं, बिल्कुल अभी तुरंत कॉपी में डिराइव करिए। चलिए, डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम द सेविंग कर्व। ऑपोजिट भी आ सकता है एग्जाम में, कोई बड़ी बिग डील नहीं है, राइट? ये बड़ा अच्छा 4 मार्कर क्वेश्चन आएगा, और जो जितना मैंने हिंदी में बोला उसको तुम इंग्लिश में लिख देना, बढ़िया 4 मार्कर का क्वेश्चन तैयार। क्लियर है आपको? यहां पर आपका कंप्लीट होता है। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन बचा है, वो मिलेंगे अगले वीडियो में। तो पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट्स है बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ऑल्सो इफ यू हैवंट प्रेस द बेल आइकन, प्लीज प्रेस इट, ताकि कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। आई विल सी यू सुपर सून।